और बनाने का एक ही मकसद है कि इसमें कुछ ना कुछ अपन लोग उससे सीख करें, कुछ ना कुछ अपन लोग सीखें और ऐसा सीखें कि इस हिंदुस्तान की धरती पे अपन पैदा हुए हैं तो इस हिंदुस्तान की धरती को, इसकी संस्कृति को, इसकी प्रकृति को हम लोग नीचा नहीं दिखाएं, हम बहुत आगे बढ़े, हिंदुस्तान की संस्कृति को बरकरार रखें। और जिस तरह से आज हम शिक्षक दिवस के रूप में राधा कृष्ण मेनन का जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसे आने वाले किसी टाइम पे आप में से भी किसी का जन्मदिन मनाया जाए। और मैं तो चाहता हूं कि आप में से किसी एक का नहीं, आपका सभी का गरिमा के साथ में, इज्जत के साथ में, सम्मान के साथ में आप लोगों का जन्मदिन मनाया जाए, आप लोगों को भी याद किया जाए, आपको भी लोग याद करें। और वो जब याद करेंगे आपको, जब आप कुछ ना कुछ विशेष करते जाए। विशेष करने के अंदर, मैं विशेष के अंदर ये नहीं मानता कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लो या आप बहुत ज्यादा कोई अपने आप के अंदर कोई ऐसा ताकत पैदा कर लो, शारीरिक ताकत पैदा कर लो, या नाम तो उनका भी लिया जाता है जो गुंडागिर्दी करते हैं, लूट खसोट मचा लेते हैं, देश का नुकसान कर देते हैं। आपको उस तरह का नाम नहीं करना है, आपको इस तरह की पहचान बनानी है कि जिससे लोगों का कल्याण हो, जिस तरह से लोग कल्याणकारी, आपसे कुछ ना कुछ कल्याणकारी नीतियां सीखे। इस तरह की नीतियां आपको निर्माण करनी है अपने आप में, और इस तरह की नीतियां निर्माण करने के लिए आपको गुरुजनों के पदचिन्हों पर चलना पड़ेगा। ये नीतियां कहीं से कोई इम्पोर्ट नहीं होती है, कहीं से कोई आयात नहीं होती है, कहीं से बाजार से नहीं खरीदी जाती है, आपके संस्कार कहीं से मोल नहीं मिलते। ये सब संस्कार आपके व्यवहार से उत्पन्न होते धीरे धीरे, और जैसी संगति में आप रहोगे, जैसा अनुकरण आप करोगे, जिस जैसे लोगों के साथ में रहोगे, उस तरह से आपने धीरे धीरे संस्कार करेंगे। आप अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, गुरुओं की बातों को गौर से सुनोगे, गुरु जी ने जो बात की उस पर मनन करोगे और उसको आत्मसात करोगे, अपने जीवन में उसको उतारोगे, तो धीरे धीरे वो संस्कार बन जाएंगे। और जब आपके अंदर धीरे धीरे संस्कारों का एक बहुत बड़ा भंडार आप में हो जाएगा, आप संस्कारों से सराबोर हो जाएंगे, तो आप इस संस्कृति को भी जिंदा कर पाओगे। आप जब जिंदगी जियोगे संस्कारों से भरी हुई, आपके अंदर संस्कृति अलग से झलकती हुई दिखाई देगी, तो बहुत से लोग आपके फॉलोअर होंगे। और जब जनता आपको फॉलो करेगी, आपका अनुसरण करेगी, आप में अच्छाइयां देखेगी, आपसे कुछ ना कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेगी, तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन आपको भी इसी तरह से पहचान दी जाएगी और आपको भी मान सम्मान दिया जाएगा, आपको भी याद किया जाएगा। अन्यथा तो बहुत बड़े बड़े पैसे वाले भी, बहुत नेता भी बहुत लोग हुए हैं इस हिंदुस्तान में भी, क्या दुनिया में भी बहुत ताकतवर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े राजा लोग हुए हैं, लेकिन उनको कोई इस तरह से मान सम्मान दिया नहीं जाता। ये मान सम्मान सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण मेनन को जो दिया गया शिक्षक दिवस के रूप में, वो इसलिए दिया गया कि वो एक शिक्षक थे और शिक्षा ही निर्माण करती है पूरे देश का, और शिक्षा शिक्षकों के द्वारा ही आगे बढ़ाई जाती है। शिक्षक के रूप में अपना जीवन शुरू किया डॉक्टर राधाकृष्ण मेनन। एक शिक्षक के रूप में कॉलेज में काम किया, कई यूनिवर्सिटियों में उन्होंने काम किया, और जब देश में लोकतंत्र आया तो चुनाव में जीत करके और देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। अगले बार फिर चुनाव हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा के बाद में पहले दूसरे नंबर पे, लेकिन दूसरे नंबर पे वो राष्ट्रपति इस देश की सबसे बड़ी पद है। इससे बड़ा कोई पद नहीं है इस भारत देश में। इस भारत देश के जितने भी सबसे बड़े अधिकार है, सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो सब राष्ट्रपति में निहित है। उस पद पे पहुंच जाना एक शिक्षक का ये बहुत बड़ी बात है। तो जैसे ही, क्योंकि वो शिक्षक से उन्होंने अपना स्टार्ट किया, और शिक्षक रहते हुए जो संस्कार उनके अंदर आए, उन्हीं संस्कारों को उन्होंने सारे जीवन भर अपनाया। और राष्ट्रपति रहे तो भी एक शिक्षक के रूप में रहे, हमेशा अध्ययनरत रहे, हमेशा पढ़ते रहे, हमेशा अपने ज्ञान की वृद्धि को करते रहे। कहते हैं कि ज्ञान अनंत है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। कभी किसी को ये मन में आ जाए कि मैं तो बहुत कुछ सीख गया हूँ, अब मुझे गुरुजियों की क्या जरूरत है, मुझे तो बहुत कुछ आ गया दुनिया में, तो जो कुछ भी था वो तो मैंने सब कुछ ही सीख लिया है। ऐसा यदि आपके अंदर आ गया अहंकार, तो ये समझो कुछ दिन से आपका नीचे, आपका धीरे धीरे उतार शुरू हो जाएगा। आपने राष्ट्रगान किसने लिखा? जनगणमन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। ये जो देश का गीत, देश का गान है, ये किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। जब ये वृद्ध हो गए, जब मृत्यु के नजदीक पहुंचे, तो इनसे पूछने के लिए, इनसे मिलने के लिए इनके साथी लोग, वो भी बहुत ही विद्वान लोग थे, इनके साथी, वो गए और उन्होंने इनसे पूछा कि आपके जीवन में कोई कमी आपको महसूस हुई, कोई ऐसी चीज रह गई जो आप नहीं कर पाए हो? तो उन्होंने एक बात कही कि मुझे एक बात का मलाल है
कि जो कुछ भी मुझे सीखना चाहिए था वो मैं नहीं सीख पाया, जितना मुझे सीखना था उतना मैं नहीं सीख पाया। इस दुनिया के ज्ञान का बहुत कम अंश ही मैं सीख पाया जीवन में। इस बात को हम देखिए, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि रविंद्रनाथ टैगोर जो नोबेल पुरस्कार, जिन्होंने पहला नोबेल पुरस्कार भारत में प्राप्त किया, गीतांजलि नाम की पुस्तक लिखी उन्होंने, इतने ऊंचे श्रेणी के विद्वान ये कह रहे हैं कि मैं जीवन में जो कुछ सीखना चाहिए था उसका बहुत ही कम अंश सीख पाया हूँ। इसका मतलब ज्ञान तो बहुत अथाह अनंत है, ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। इसलिए आप लोग तो, आप और हम लोग तो डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर के सामने यदि अपने कोई तुलना ही नहीं अपनी तो, और तुलना करें तो उनके मुकाबले में हम तो 0.000 कई जीरो लगा के भी एक लगाए तो भी हम कम करेंगे। उनका एक एक शब्द जैसे कोई दिव्य शब्द होते थे, अलौकिक शब्द होते थे, उनके एक एक शब्द उनके जीव के जैसे सरस्वती माता स्वयं साक्षात विराजमान हो, इस तरह के विद्वान लोग हैं। और फिर उसको इस बात का मलाल है कि मैं बहुत कम सीख पाया, तो आप और हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी जीवन में अहंकार मत कर लेना, ये मत सोच लेना कि मुझे बहुत कुछ आ गया है, या मैं बहुत कुछ अपने आप में हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा हो गया, मेरे पास बहुत ताकत हो गई है, मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, या किसी भी क्षेत्र में मैं अपने आप में बहुत संपन्न हो गया हूँ, सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ। ऐसा जिस दिन आपने सोच लिया, समझ लो उसी दिन से आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आगे बढ़ना है तो हमेशा इस बात की भूख रहनी चाहिए, कभी तो मेरे पास बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है, जिस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना है अभी तो बहुत कुछ बाकी रह गया, मैं कुछ भी कर नहीं पाया हूँ, और कर नहीं पाया हूँ ये सोच करके उसके लिए संकल्पित रहे और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहे, मेहनत करते रहे। ये विचार दिमाग में रखिए, प्रेरणा लीजिए उनसे, डॉक्टर राधाकृष्ण मेनन से प्रेरणा लीजिए आप। वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी किताबें पढ़ा करते थे, सीखा करते थे वो, उनको पता था कि ज्ञान तो बहुत अनंत है। और जब जब आपके अंदर ज्ञान का वजन आएगा तो आपके अंदर घमंड का सिर ऊंचा नहीं होगा, आपके अंदर विनम्रता आएगी, विनम्रता से आपका सिर विद्वानों के चरणों के अंदर झुकता रहेगा। जैसे जैसे आप विद्वानों के चरणों में झुकोगे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और जैसे जैसे आशीर्वाद प्राप्त होगा वैसे वैसे आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप योग्य बनेंगे, और जैसे जैसे आप योग्य बनोगे तो देश के कल्याण में काम आओगे, और देश के कल्याण का यदि आप बढ़ोगे, देश के कल्याण के लिए आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, तो देश की जनता निश्चित रूप से आपके सामने सिर झुकाएगी, आप प्रयास भी बढ़ोगे, और देश में आपके जीवन के बाद भी जीवन में आपको याद किया जाएगा। क्योंकि जीवन केवल यही नहीं है कि अपने यहाँ जी लिए 7 साल 100 साल 50 साल और चले गए, उसके बाद भी जीवन है। उसके बाद आपकी जो करतूत है, आपके जो काम है, आपने इस देश को क्या दिया है, संसार को क्या दिया है आपने, ये सब चीजें आपकी पीछे से भी जिंदगी रहती है। तो इस जिंदगी के बाद वो जिंदगी चालू हो जाती है, तो उस जिंदगी में भी आपको ठीक तरीके से याद किया जाए, आपको सम्मान दिया जाए। इसके लिए आपको बहुत ही आवश्यक है कि आप बड़ा विनम्र होकर के और शिक्षा को प्राप्त करते रहे। विद्या जिसमें विद्या का मतलब यही है, संस्कृत में कहा जाती है विद्या ददाति विनय। क्या देती है विद्या? विनम्रता। और यदि आप में विनम्रता नहीं है, अक्खड़पन रह गया आपके अंदर, शिष्टाचार आप में नहीं आया, सत्य बोलने की हिम्मत आप में नहीं आई, आपके अंदर अच्छी अच्छी आदतें नहीं आई, तो फिर आपकी शिक्षा बेकार, आपके अंदर शिक्षा है ही नहीं, आप विद्वान हो ही नहीं, विद्या आपके अंदर है ही नहीं, शिक्षा आपके पास है ही नहीं। केवल किताब का ज्ञान प्राप्त कर लेना शिक्षा नहीं है, शिक्षा के अंदर संस्कार भी शामिल है, और संस्कार भी कुसंस्कार भी संस्कार। तो ये चीजें आपके अंदर जब तक नहीं आएगी, जब तक आपकी शिक्षा सार्थक नहीं होगी, शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही विनम्र होना पड़ेगा, बुजुर्गों का अनुसरण करना पड़ेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद देना पड़ेगा, उनके सानिध्य में रहो, वो जैसा कहे वैसा आप मानो। और आधुनिक युग में आधुनिक भी जो चीजें आ रही है, वैज्ञानिक संबंध जो चीजें, उनके भी संपर्क में रहो, दोनों चीजों का सामंजस्य करके आप चलिए। तो अपना ये जो आज का डॉक्टर साहब का जो अपन मना रहे जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में, वो सार्थक हो जाएगा यदि आपने उनमें से एक लाइन भी सीखी, एक भी बात पक्की करी दिमाग में, मैं भी आगे आने वाले टाइम में मुझे भी कोई याद करेगा, मुझे भी कोई सम्मान देगा मेरे बाद में भी, और उसके लिए मुझे ये चीज करनी पड़ेगी। उसके लिए आप आज ही गांठ बांध देते हो, आगे बढ़ने के लिए प्रयास शुरू कर देते हो, तो निश्चित रूप से सार्थक हो जाएगा उनका जन्मदिन मनाना। अन्यथा तो केक काट करके खा लेना और अपने ताली बजा करके घर चले जाना, उससे तो कोई मतलब नहीं करता है, उसका कोई तत्व नहीं है। ये महापुरुषों के जन्मदिन मनाना, उनको याद करना, इसका मकसद ये ही रहता है कि उनके माध्यम से अपन कुछ ना कुछ उनका एक गुण तो कम से कम प्राप्त करें, एक चीज तो उनमें से प्राप्त करें उनके जीवन में से, और उस एक गुण भी हमने पूरी तरह प्राप्त कर लिया तो उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ जाएंगे और इस संसार में अपना जीवन सफल हो जाएगा।
कहने को तो बहुत कुछ है, कितना ही कहते रहो, लेकिन अभी इतनी बात कह करके मैं आपको ये आप संकल्प लो कि आज के बाद में मैं विनम्र रहूँगा, कभी घमंड नहीं करूँगा, और जितना मैं सीख लिया हूँ वो तो बहुत कम है, इसके बाद बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है, उसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे और निश्चित रूप से यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके अंदर गुणवत्ता पैदा हो जाएगी और आप धीरे 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 करते करते मंजिल पे पहुँचेंगे। आप अपने माता पिता को भी संतुष्ट करेंगे, उनका भी नाम रोशन करेंगे, गांव के, पूरे समाज के, देश के, दुनिया के भी आप काम आ जाएंगे। इस लायक पे आप बन सकते हैं। बुद्धि आप सब में है, परमात्मा ने बुद्धि आप सबको दी। ये कंप्यूटर तो इंसान ने बनाया है, लेकिन आज कंप्यूटर इंसान के दिमाग पे हावी हो गया, लेकिन कारण क्या कि हमने बुद्धि को काम देना बंद कर दिया। यदि आपने बुद्धि को जितना काम दोगे ना उतना तेज हो जाएगी, उतनी याददाश्त क्षमता बढ़ जाएगी। आप देखिए, उसमें प्रैक्टिकल करके देखिए, आप किसी एक चीज को याद करने का प्रयास करो, एक चीज याद होने में थोड़ा टाइम ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे ही आपने एक चीज को याद करी तो दूसरी चीज थोड़ी जल्दी टाइम में याद हो जाएगी, तीसरी चीज उससे भी कम टाइम में याद हो जाएगी। जैसे जैसे इस बुद्धि को रगड़ोगे, जैसे काम में लोगे, वैसे वैसे तेज होती चली जाती है, धार लग जाती है, और ये आगे बढ़ाते बढ़ाते आपको फिर बहुत कम समय के अंदर कोई भी चीज तैयार होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप इसको इस्तेमाल करना तो शुरू करो। आप इसको इस्तेमाल ही नहीं करोगे, यूज ही नहीं करोगे, इसका आप काम ही नहीं लोगे, ये बुद्धि धीरे धीरे जैसे मिट्टी चली जाती है ना, शीशे पे जमती शीशा गिरता ही नहीं फिर, है ना, इसी तरह से बुद्धि के ऊपर मलिनता आ जाती है। इसलिए इस बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा आप काम में लो। ये नहीं कि बुद्धि दिमाग खर्च हो जाएगा, कहीं की थिंकिंग ये रह जाती है ज्यादा दिमाग काम लेंगे तो खर्च हो जाएगा, फिर बाद में क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है, दिमाग को जितना काम लोगे उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सरस्वती का ऐसा ही तो है, जितना काम में लोगे उतनी बढ़ेगी सरस्वती, बुद्धि उतनी बढ़ेगी, ज्ञान उतना जितना काम में लोगे उतना बढ़ेगा। इसलिए इस बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा काम में लो। हर समस्या के सामने आप कसरत कीजिए दिमाग की, आपकी समस्या भी समाधान हो जाएगी जल्दी और बुद्धि भी तेज होगी, विवेक बढ़ जाएगा। तो इस हिंदुस्तान में तो बड़े बड़े लोग हुए हैं, तो आपको भी विवेकानंद बनना है, आपको भी राधा कृष्ण महेंद्र बनना है, लेकिन ये सारी चीजें बढ़ने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं। वो तमिलनाडु में पैदा हुए थे, दक्षिण भारत में, जहाँ देश का नीचे का दक्षिण का हिस्सा समुद्र के किनारे उधर पैदा हुए, और पूरे देश में आज हम उनको उनके जाने के बाद भी याद कर रहे हैं, और बड़े सम्मान के साथ भी याद कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं उनके बाद भी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने अपना प्रयास किया, बुद्धि को काम में लिया, अनुशासन में रहे, संयमित रहे, नियमित रहे। तो आप लोगों को भी नियमित रूप से बुद्धि को काम में लेना। ये नहीं आज तो जाकर 6 घंटे पढ़ लिए अपन लोग, लेकिन कल कुछ 6 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे, कल तो पढ़े लिए थे, कल पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है, नियमितता होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। तो कछुए वाली कहानी सुनिए, जो नियमित रहता है वही आगे बढ़ता है, और जो तेज भागता है वो तो हार भी सकता है, लेकिन जो नियमित चलता रहता है वो मंजिल तक पहुंचता है। इन बातों का आप ध्यान करेंगे। इसी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई, केक काटेंगे। इसको आप गंभीरता से लेंगे, केवल केक काटने तक सीमित नहीं रहेंगे, आप सीखेंगे। राधा कृष्ण मैंने की जीवनी को पढ़िए, आप किस किस स्थिति में वो आगे बढ़े थे उनको याद करिए, और आप भी उस पर रास्ते में चलना चाहिए। ठीक है।